नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में सीबीसी के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें सीबीसी की बेसिक टेस्ट क्यों किया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है। आज तमाम सारी क्वेश्चन आपके जितने बारे में डाउट क्लियर करेंगे कि सीबीसी हर डॉक्टर सीबीसी के लिए क्यों पहले जांच कराते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है। मतलब कि ऐसा उसमें क्या है कि उसमें हर टेस्ट उसमें सीबीसी का है। अब ये देखिए, एक रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ, सीबीसी की है। मैं पार्टिकुलर लैब का नाम, पैथोलॉजिस्ट का नाम और पेशेंट का नाम अलग कर दिया हूँ, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ होती है, हमें नहीं बतानी चाहिए। बात हमें केवल रिपोर्ट से मतलब है। आज इसी बारे में हम समझेंगे कि सीबीसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात आते हैं WBC, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, तो WBC के बारे में हम सबसे पहले बता रहे हैं कि इसका जब वैल्यू बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है, उसका सिम्टम क्या होता है। तो ध्यान सुनिए आप। फीवर होगा, WBC मान वैल्यू बढ़ने पर, नॉर्मल काउंट बढ़ने में, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4000 से 11000 पर क्यूबिक। ठीक है, 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm होता है। और इसका वैल्यू बढ़ा हुआ मिलेगा तो इंक्रीज वैल्यू का फीवर रहेगा, चिल रहेगा, फैटिग होगा, वीकनेस लगेगा और पेन होगा, स्वेलिंग भी होगा, सेप्टिक स्पेसिफिक एरिया में होगा और बिना कारण के वजन घटेगा, स्प्लीन को बढ़ जाएगा, लिम्फ नोड भी बढ़ सकता है, स्किन में रैशेस हो जाएगा, ब्रशिंग होगा, एक्सेस ब्लीडिंग होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा और शॉकिंग नाइट से होगा, पसीना निकलेगा रात में, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, डिसीज होगा जैसे कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगा, ल्यूकेमिया होगा और टिश्यू डैमेज, फॉर्म 1 कंडीशन होगा, इंजरी होगा या सर्जरी होगा और स्मोकिंग होगा, स्ट्रेस होगा, रिएक्शन, मेडिसिन का रिएक्शन होगा ये। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ WBC बढ़ता है जब प्रेगनेंसी होता है। ये हमारे रहे इंक्रीज वैल्यू। अब पढ़ रहे हैं डिक्रीज वैल्यू। हमने पढ़ा इंक्रीज वैल्यू यानी WBC मात्रा बढ़ने से क्या डिसीज होता है, क्या सिम्टम होते हैं। तो अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं डिक्रीज वैल्यू, यानी कि WBC की मात्रा शरीर में कम होने से क्या रोग होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि फीवर होगा और साथ में कफ होगा, कफ होगा, बॉडी पेन होगा, थकान होगा और माउथ में इन्फेक्शन होगा और वाइट पैचेज इन माउथ होगा, बॉडी में स्वेलिंग और रेडनेस बना रहेगा और सही से सांस लेने में कठिनाई होगा, जिसको शॉर्टनेस ब्रीथिंग भी बोलते हैं, और बॉडी में जलन या पेन जैसे फील होगा और जब यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी तो बर्निंग कंडीशन हो सकती है। इसके साथ साथ डायरिया भी हो सकता है, पेन रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, रेक्टल एरिया में इन्फेक्शन होगा, यूजुअली वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ईचिंग होगी वेजाइनल एरिया में और सेवियर नोजिया एंड वोमिटिंग होगा। साथ में बीइंग अनेबल, खाने में भी प्रॉब्लम से आएगा, खाने पीने में दिक्कत जाएगा, यानी गले में इन्फेक्शन होगा और बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होगा और पेट के एरिया में दर्द जैसे होगा और बहुत ज़्यादा हेडेक होगा। साथ में आप जो कि सर दर्द ठीक नहीं होगा इतनी जल्दी और
सर्दी जुकाम का सामान बना रहेगा और ब्रीदिंग में सांस लेने में तकलीफ होगा। और बस यही है, इतने सारे जो कमजोर ज़्यादा मात्रा मतलब कि WBC के ज़्यादा होने में भी दिक्कत है, कम होने में भी दिक्कत है, और लगभग सिम्टम एक जैसे हैं। तो हम इसलिए डॉक्टर्स बेसिक जांच के लिए CBC कंपलसरी लिखते हैं। तो हमने ये देखा कि हमें CBC बेहद ज़रूरी होती है जांच कराने के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूट्रोफिल। आपने CBC में देखा होगा, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। न्यूट्रोफिल का ये पार्ट देखिए आप, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 50 से 70% में होता है। इसका वैल्यू बढ़ने से बहुत सारी बीमारियों का इंडिकेशन मिलता है। तो हम उसी टॉपिक पर स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब इसका होगा तो फीवर के साथ थकान महसूस और डेजिनिंग फील होगा, और बॉडी में घाव होगा लेकिन वो भरेगा नहीं इतनी जल्दी। जॉइंट पेन होगा, ब्लीडिंग होगा, स्वेटिंग में पसीना ज़्यादा होगा, स्किन प्रॉब्लम्स होगा, शॉर्टनेस ब्रीदिंग होगा, एब्डोमेन पेन होगा, ठीक है। साथ में स्वेलिंग भी रहेगा पेट में, और बोन पेन होगा, बट जॉइंट में बोन पेन भी होगा, साथ में जॉइंट में भी मतलब कि स्वेलिंग रहेगा, और रेड स्पॉट बॉडी में बनेगा। अब इसके साथ हम न्यूट्रोफिलिया की कंडीशन क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होगा, स्ट्रेस, मेडिकेशन स्ट्रेस होगा, साइड इफेक्ट होगा मेडिसिन का, कैंसर कंडीशन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया कि अगर किसी भी, खासकर CBC में, WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू से वैल्यू ज़्यादा होता है, किसी मरीज में नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा उसका काउंट पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाएगा। अगर नॉर्मल वैल्यू से कम होगा तो उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रोफिल, अभी मैंने पढ़ा, अगर नॉर्मल वैल्यू 50-70 के बीच से अगर ज़्यादा होगा तो न्यूट्रोफिलिया बोला जाएगा। अगर उससे कम होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रोपेनिया। तो ये चीज़ प्रॉब्लम्स होती है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक, इसकी डिक्रीज वैल्यू पर हम बेहतरीन पैथोलॉजी के लिए संपर्क करें। अपने स्वास्थ्य का और काम का भी विशेष ध्यान दें। अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रोफिल का डिक्रीज नॉर्मल वैल्यू क्या होता है कि ये जब नॉर्मल वैल्यू, किसी पेशेंट का नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट का वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम हो तो न्यूट्रोफिल, उसमें न्यूट्रोपेनिया कंडीशन में पेशेंट हो जाता है। इस कंडीशन क्या होगी, इसमें भी फीवर होगा और पसीना आएगा, और शॉर्टनेस ब्रीदिंग होगा, माउथ सोर्स होगा, सोर्स थ्रोट होगा, और यूरिनेशन में कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकता है, और साथ में डायरिया भी होगा, वॉमिटिंग होगा, स्वेलिंग होगा, लिम्फ नोड का इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और बॉडी में रेसेस के साथ बॉडी पेन, स्वेलिंग भी होगा, और बर्निंग, यूरिनेशन में बर्निंग कंडीशन होगा, और आइलनेस होगा, और विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी बॉडी में। तो ये हमारा डिक्रीज वैल्यू था। नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जब ये नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी, ये अपन ये देख लीजिए, लिम्फोसाइट 20 से 40 होता है। अगर 20 से किसी पेशेंट का वैल्यू कम रहेगा तो लिम्फोसाइटोपेनिया होगा, और अगर 70 से ज़्यादा होगा तो लिम्फोसाइटोसिस होगा, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज वॉल्यूम के बॉडी में लिम्फ नोड में स्वेलिंग होगा, फीवर होगा, रात में पसीना आएगा, वेट लॉस होगा, वीकनेस होगा और थकान फील होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, सेफली से स्पेशली स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी फील होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा, साथ में मोनोकुलेसिस डिसीज़ होगी, मेडिकल ट्रामा प्रॉब्लम्स हो गए, एक्सीडेंटल केस हो, ये चीज़ लिम्फोसाइट बढ़ जाता है, स्मोकिंग और साथ में टोकोप्लाज्मोसिस डिसीज ट्यूबरकुलोसिस में होगा और ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं डिक्रीज वैल्यू में, यानी जब किसी पेशेंट का लिम्फोसाइट नॉर्मल वैल्यू से कम हो तो फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन होगा, कोल्ड सर्दी जुकाम न्यूमोनिया भी होगा, अनयूजुअल इन्फेक्शन होगा, खासकर फंगी, माइक्रोवेव्स एंड पैरासाइट्स इन्फेक्शन हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन होगा, सच एस ट्यूबरकुलोसिस होगा, स्वेलिंग लिम्फ नोड में होगा, एलोपेशिया होगा और पायोडर्मा यानी बालों झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंटिस होगा और माउथ में अल्सर हो जाएगा, इनर्जमेंट स्प्लीन की साइज बढ़ जाएगा और साथ जॉइंट में स्वेलिंग होगा। अब स्टार्ट करते हैं मोनोसाइट। अब मोनोसाइट का टॉपिक जो है हमारा ये मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट अगर मोनोसाइट 2 से 12% के बीच का नॉर्मल वैल्यू होता है, अगर इसके किसी पेशेंट का नॉर्मल वैल्यू से कम उसका वैल्यू होता है तो उसको मोनोसाइटोपेनिया बोला जाएगा। अगर 12 से ज़्यादा वैल्यू आएगा किसी पेशेंट जांच करते हैं तो मोनोसाइटोसिस बोला जाएगा, ठीक है। अब इसका हम सिम्टम पढ़ रहे हैं। इंक्रीज वैल्यू क्या था इसका? ब्रेस्ट कैंसर होगा, मल्टीपल सिरोसिस होगा, डिप्रेशन होगा, इन्फ्लामेशन बॉयल होगा, डायबिटिक 2 हो का सिम्टम आ सकते हैं इसमें, सिरोसिस होगा, साथ में WBC डिसऑर्डर होगा, यहाँ से इंडिकेट हो जाएगा, एनीमिया डिसीज हो सकता है और पॉलीसाइथेमिया कंडीशन या फिर माइलोफाइब्रोसिस हो सकता है डिसीज। अब पढ़ रहे हैं डिक्रीज वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी इन्फेक्शन तो स्वेलिंग होगा और लिम्फ नोड में फीवर, नौसिया, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, डिस्कम्फर्टेबल फील होगा, इन्फ्लोमेशन, ब्लीडिंग होगा और सिम्टम एनीमिया के होंगे और थकान, डेजिंग और इसके हल्का येलो में स्किन शो करेगा। तो ये हमारे रहे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट के और मोनोसाइट के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। हमने लिम्फोसाइट, मोनोसाइट के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा कि इंक्रीज वैल्यू कितना होता है, उसके सिम्टम क्या होते हैं और डिक्रीज वैल्यू में उसके सिम्टम क्या होते हैं। अब हम ऐसी टाइप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसकी आगे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इस्नोफिल्स, जिसमें बढ़ी हुई वैल्यू को अपन इस्नोफिलिया बोलते हैं और अगर घटी हुई वैल्यू को तो इस्नोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हम आपको दिखा दें, ये देखिए इस्नोफिल है, इसका 1 से 5 तक नॉर्मल वैल्यू होती है, परसेंटेज में होता है। ये पेशेंट को इंडिकेशन हो रहा है 8, जो कि यहाँ 5 तक। इसको क्या है? इस्नोफिलिया। अब हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए एक ही वैल्यू इंडिकेशन होने से ऐसा कुछ नहीं है, उसको एक इम्पोर्टेंट ही बीमारी हो जाएगा, कोई पार्टिकुलर बीमारी होगा, बट उसके आगे पीछे और सारी वैल्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग एक अनुमानित बीमारी पता लगाया जाए जो कि लगभग सही होता है। तो हम पढ़ रहे हैं इस्नोफिल के इंक्रीज वैल्यू। इसमें का बॉडी में रैसेस होगा, इचिंग होगा, शॉर्टनेस ब्रीदिंग होगा, स्टमक एंड एब्डोमेन पेन होगा, स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, डायरिया होगा, अस्थमा होगा और नाक बहेगा,
क्रोनिक इस्नोफिलिक कफ होगा। कहने का मतलब ये है कि हमने 2 शब्द का पहले भी यूज किया है। अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि क्रोनिक का मतलब जो 6 महीना से ज़्यादा बीमारी हो, लंबा बीमारी हो, तो क्रोनिक कहलाता है। और जो 6 महीने से अधिक बीमारी हो, वो हाल ही में हुआ हो, तो उसको एक्यूट बीमारी कहा जाता है। चेस्ट पेन होगा, वीकनेस होगा, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और साथ में एलर्जी जैसे सिम्टम्स आ जाएंगे। सेम इसी के तरह डिक्रीज वॉल्यूम भी है, ज़्यादा लगभग कोई अंतर नहीं है, उसमें सेम लक्षण है। अब आ रहे हैं बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल का हमने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए बेसोफिल है, इसका वैल्यू 0 होता है लगभग, मतलब ये कैंसर पेशेंट में पाया जाता है। तो ये 0 से 2 इसका वैल्यू परसेंटेज में होता है। इसका लक्षण है इंक्रीज एलर्जिक है, माइलोप्रो लाइफ रिएक्टिव कंडीशन होता है और डिक्रीज में एलर्जी एनालेफाइटिक रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो हमारे आज सीबीसी में हमने डब्ल्यूबीसी के इंक्रीज वैल्यू पढ़ा, डिक्रीज वैल्यू पढ़ा, नेट्रोफिल का इंक्रीज वैल्यू पढ़ा और डिक्रीज वैल्यू पढ़ा, लैम्फोसाइट का इंक्रीज वैल्यू एंड डिक्रीज वैल्यू पढ़ा, मोनोसाइट के भी हमने इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू पढ़ा, इस्नोफिल के इंक्रीज वैल्यू एंड डिक्रीज वैल्यू पढ़ा। इसी तरह हमने बेसोफिल के इंक्रीज वैल्यू एंड डिक्रीज वैल्यू पढ़ा। अभी हम यहीं तक ये टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको अब इसके 2 पार्ट और बचे हैं, आरबीसी और प्लेटलेट के अंतर्गत ये सारे हम टेस्ट पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। बेहतरीन पैथोलॉजी के लिए संपर्क करें। अपने स्वास्थ्य का और काम का भी विशेष ध्यान दें। अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे।